हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिमन्यु ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं आज हम। विस्तस का नाम है इवांस ट्राइजन ओ लेवल। ये ओ लेवल क्या होता है पहले चीज देख लीजिए। एक कंप्यूटर का कोर्स होता है, जैसे बीटेक वगैरह के कोर्स होते हैं ना, वैसे ही ये आपका ओ लेवल का कोर्स होता है। ठीक है जी, ये एक कोर्स का नाम है। इसके एग्जाम ये कहता है कि ये वाला एग्जाम मैंने पास करना है। ये नॉर्मन कॉलिन डेक्स्टर नाम के राइटर हैं, उन्होंने लिखा है। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। पहले इस चैप्टर को थोड़ा समझ लीजिए। आप सभी बच्चे जैसे सीआईडी वगैरह ये नाटक आते हैं देखते होंगे। मान के चलिए ये जो आपका पूरा चैप्टर है ये एक सीआईडी वाले उस एपिसोड की तरह है। बहुत कम समझ में आता है ये, ठीक, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इवान जो है इसका नाम है जेल ब्रेक, क्योंकि कई बार जेल तोड़कर भाग चुका है ये। ओके, चलिए अब इवान क्या है, प्रिजनर है ऑक्सफोर्ड प्रिजन में, और किस लिए 3 बार जेल तोड़ने के जुर्म में। ठीक है, सक्सेसफुल कहता है इसको, सक्सेसफुली तोड़ के भाग चुका है वो। इज कॉल्ड इवान द ब्रेक, उसका नाम क्या कहते हैं, उसको इवान द ब्रेक कहते हैं। इसलिए प्लीजेंट यंग मैन है, बहुत ही मतलब खुशनुमा व्यक्ति है वो, यंग मैन है। नॉट वॉयलेंट एट ऑल, बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं है। हैज बीन पार्ट ऑफ क्रिसमस कंसर्ट, जो क्रिसमस के टाइम पे जो परफॉर्मेंसेज होती थी उनका पार्ट रहता था वो। जैसे आप कोई कहीं भी ड्रामा वगैरह, कोई नाटक वगैरह, कोई प्ले वगैरह होता है, एनुअल फंक्शन वगैरह होता है, उसमें पार्ट करते हैं, ऐसे ही भी करता था। गुड एट इमिटेशन, और इमिटेशन करने में बहुत ही वो माहिर था। इमिटेशन का वैसे मतलब होता है नकली, तो वो जो ये मिमिक्री वगैरह करते हैं, नकली बंदा बनने का बड़ा अच्छा वो व्यक्ति था। और वो एक क्लेप्टोमैनिक था। क्लेप्टोमैनिक एक बीमारी होती है, एक ऐसी बीमारी इन विच अ पर्सन हैज ए हैबिट ऑफ स्टीलिंग, जिसमें आदमी को चोरी करने की आदत होती है। ऐसे नहीं कि गरीब होने की वजह से चोरी करता है, चाहे कोई अमीर भी हो, लेकिन उसकी आदत होती है चोरी करने की। ओके, हैज ए कपल ऑफ फ्रेंड्स हु हेल्प हिम, और उसके काफी सारे फ्रेंड्स थे जो उसके इन सब कामों में हेल्प करते थे। चलिए ये था इवान विश टू टेक ओ लेवल एग्जामिनेशन। वो जेल में है और वह कहता है कि मैं ओ लेवल का एग्जाम देना चाहता हूं, मैंने पढ़ाई की है इसकी। ओके, जेम्स रॉड्रिक इवांस पूरा नाम है उसका, हैज बीन टेकिंग स्पेशल क्लासेस इन जर्मन वाइल इन प्रिजन। जब वो प्रिजन में था तो जर्मन लैंग्वेज में अच्छे क्लासेस ले रहा था। और द ओनली स्टूडेंट, और अकेला ही बच्चा था वो पूरी जेल में। ओके, डिजायर टू अपीयर फॉर द ओ लेवल बोर्ड एग्जामिनेशन इन जर्मन। वो कहता है कि मैंने ओ लेवल का बोर्ड एग्जाम देना है, मैं चाहता हूं, मैंने पढ़ लिया है। गवर्नर कंसीड्स, वो ग्रांट परमिशन दे देता है उसको टू हिज रिक्वेस्ट। ओके, बोर्ड हैज एग्रीड टू सेंड एन इन्विजिलेटर टू कंडक्ट एग्जामिनेशन इन इवान सेल, और बोर्ड ने भी एक इन्विजिलेटर, जैसे आपके एग्जाम होते हैं बोर्ड के 10th के दिए होंगे आपने, तो 10th के एग्जाम में जो पेपर चेक करने, वो जो पेपर बांटता है, शीट कलेक्ट करता है, उसको इन्विजिलेटर कहते हैं। ओके, तो वो भी बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया उसके लिए कि वहीं उसका सेल में ही एग्जामिनेशन होगा। प्रिकॉशन बिफोर एग्जाम्स, अभी क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस वर टेकन बिफोर द एग्जाम्स। ये सब प्रिकॉशंस है। देखिए, गवर्नर टेक्स नो चांसेस, वो कोई चांस नहीं लेना चाहता। फियर इवांस माइट ओवरपावर द इन्विजिलेटर टू एस्केप, हो सकता है कि वो इन्विजिलेटर को भी ओवरपावर करके एस्केप कर जाए, तो कोई चांस नहीं लेना चाहता। ही माइट कंसील समथिंग इन हिज सेल, हो सकता है अपनी सेल में कुछ छिपा के रख ले। और वो अपने जो ऑफिसर्स हैं, जैक्सन को कहता है इवांस को सर्च करो, और सेल इवान की जो सेल है उसको थोरली सर्च करो, बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज चेक करो उसकी, इवान की सेल की। जैक्सन रिपोर्ट्स नथिंग इज देयर, जैक्सन आके कहता है भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और इवांस की जो नेल्स फाइल है एंड नेल सीजर है जो ऑल्सो टेकन अवे, वो जो नेल वाली जो फाइल थी और जो सीजर थी वो वहां से ले ली गई। ओनली रेजर ब्लेड टू शेव हिमसेल्फ, वही सिर्फ रखा हुआ है, ब्लेड से दाढ़ी बनाता था वही रखा हुआ है। गवर्नर गेट्स माइक्रोफोन फिटेड इन द सेल टू हियर एवरी साउंड, वो जो गवर्नर है वो माइक्रोफोन फिट करवा देता है सेल में ताकि वो सब कुछ सुन सके। प्रिजन के जो ऑफिसर्स हैं जैक्सन और स्टीफन्स, वो उसको देखने जाते हैं।
इवान जो है वो पहने हुए है एक वुडन बॉडी हैट, वुडन की बनी हुई बॉबी हैट है एक उसने पहनी हुई। ओके, जैक्सन टेल्स हिम टू रिमूव हिज हैट। जैक्सन कहता है कि आप अपनी हैट को रिमूव करिए। ये जो इमेजेस आप देख रहे हैं ये बॉबी हैट की इमेजेस हैं यहाँ पर। ओके, इवान सेज इट इज हिज लकी चार्म, और ये जो हैट है कहते ये लकी चार्म है मेरा। वांट्स टू कीप इट ऑन फॉर लक इन द एग्जामिनेशन, कि ये मेरा गुड लक है इसलिए मैं ये पहनना चाहता हूँ, एग्जाम इसके बिना नहीं दे सकता मैं। जैक्सन जो है वो काइंड हार्टेड मैन है, डज नॉट इंसिस्ट, वो ज़्यादा दबाव नहीं डालता कि ये हमें दे दो। चलिए, द इन्विजिलेटर अराइव्स, उसके बाद क्या होता है, एग्जाम शुरू होने वाला है तो इन्विजिलेटर आ गया अपना, लिफाफा लुफाफा जो भी होता है। बोर्ड ने अपॉइंट किया है किसको, एस मैकलरी नाम के एक बंदे को एज इन्विजिलेटर, और वो एक पार्सन है। पार्सन का मतलब आप पुरोहित या पादरी, जो फादर होता है चाहे कह सकते हो। वो कहते 8:45 पे अपना फ्लैट छोड़ के आता है, बहुत ज्यादा सर्दी है और डीजल मीन्स थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, और वो एक लॉन्ग सा ब्लैक ओवरकोट पहने हुए है और कम गहरा सा क्राउंड क्लरिकल हैट भी उसने डाला हुआ है, छोटा सा कैरी। और उसने क्या लिया हुआ है, छोटा सा ब्राउन कलर का सूटकेस है जिसमें क्या है, सील्ड क्वेश्चन पेपर का लिफाफा है। ओके, क्वेश्चन पेपर है इसमें जो सील्ड है, और उसमें क्वेश्चन पेपर है, इन्विजिलेशन के लिए आया है वो, फ्रॉम इन्विजिलेशन का फॉर्म भी है उसका, एंड स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड भी उसके पास है जो एग्जामिनेशन बोर्ड ने उसको दिया है कि ये वाला ही बंदा है जो आपका एग्जामिनेशन लेने आएगा। वो प्रिजन के मेन गेट पे पहुंचता है, साइन करता है अपना नेम विजिटर बुक में, जैसे आपके स्कूल में भी होती है ऐसी विजिटर बुक थी, वहां उसने साइन किए, जो आता है उसके नाम लिखते हैं, तो उसने नाम लिखा अपना, और उसका स्वागत किया जैक्सन ने, और कहाँ ले गया, इवांस के पास ले गया उस सेल में। कहाँ कौन लेके गया, बाय स्टीफन्स की हेल्प से। स्टीफन ने इंस्ट्रक्ट किया किसको, टू बी वेरी विजिलेंट एंड, बहुत ज्यादा ध्यान रखना कहते, एंड टू रिपोर्ट द स्लाइटेस्ट इरेगुलरिटी, थोड़ा बहुत भी कुछ इरेगुलरिटी होती है तो बता देना कहते, रिपोर्ट कर देना एकदम। स्टीफन्स जो है वो अनलॉक द हैवी आयरन डोर ऑफ इवान सेल, वो अनलॉक करता है इवान के आयरन के डोर की जो सेल है। ओके, सॉरी, जो उसकी जो सेल है उसके आगे जो डोर लगा हुआ है आयरन का, उसको खोलता है वो स्टीफन्स। गवर्नर काफी चिंतित है, ओके, क्योंकि हमने जेल खोल दी है। वो कहता, जैक्सन फील करता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्केप, जैक्सन कहता है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस बार भाग जाए। मैकलरी इज सर्च्ड, गवर्नर इंस्ट्रक्ट करता है जैक्सन को कि वो जो एग्जामिनर आया है उसकी तलाशी लो। जैक्सन सर्च करता है मैकलरी एंड पासिस हिज हैंड्स ओवर द एनवलप, और एनवलप के ऊपर से भी अपने हैंड वो पास करता है, देखता है एनवलप में क्या है। तो वो कहता है कि एक पेपर है, एक चाकू है, जैक्सन थिंक्स के कुड बी यूज्ड एज ए वेपन, वो जो चाकू है उसको, डिसाइड्स टू कीप इट विद हिम, वो कहता है कि ये मुझे दे दो। मैकलरी हैज ए सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, मैकलरी के पास है ना एक रबड़ का गोला सा है जो आधा फूला हुआ सा है, जिसमें आधी हवा है आधी हवा, मतलब रबड़ रिंग है उसके पास एक। ओके, जैक्सन वांट टू नो ये क्या है भाई तुम्हारे पास, तो मैकलरी कहता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम हिमोरॉइड, एक बीमारी होती है जिसका नाम है हिमोरॉइड्स। वो कहता है पाइल्स की बीमारी है मुझे, तो मैं बैठ नहीं सकता सीधा, मुझे ये लगा के फिर चेयर पे बैठना पड़ता है। ओके, यूजेस इट टू सिट ऑन, कि मैं बैठने के लिए यूज करता हूं इसको। जैक्सन लेट्स हिम कीप इट, कि तुम ये रख सकते हो। उसके बाद क्या होता है, एग्जाम शुरू होता है। मैकलरी बताता है इवान को कि लिखो भी, अपना नाम लिखो पेपर पर, और वो बोलता है, ये याद रखना जो बोल रहा है वो 021-1, और इंडेक्स नंबर बताता है 313 एंड द सेंटर नंबर 271, जैसे आपको बताया जाते हैं ना ऐसे वो उसको बोल के बताता है। और वो जो जेलर है, वो गवर्नर जो है वो सुन रहा है सारा कुछ जो भी बोल रहा है।
इवान ऑब्जेक्ट करता है स्टीफन को कि प्रेजेंस इनसाइड द सेल। इवान कहता है कि स्टीफन जो है तू सेल में मत रह, अभी तू बाहर खड़ा हो जा सेल से। ओके, कोई यहाँ पे कहता है कैन नॉट कंसंट्रेट वाइल स्टीफन स्टैंडिंग ओवर हिम, कि तू मेरे सिर पे खड़ा है, अभी मेरा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तू बाहर जाके खड़ा हो जा, ताला लगा दे यहाँ पे। गवर्नर सब सुन लेता है माइक्रोफोन पर और वो सोचता है कि इवान रिक्वेस्ट तो सही है बिल्कुल भाई, ऐसे ऊपर खड़े हो जाओगे तो कैसे पेपर करेगा वो। तो जैक्सन को कहता है कि स्टीफन को तुम बाहर ले आओ सेल से, और पर देखते रहना भाई, वो जो पील हॉल है छोटा सा, उसके बीच से सेल के अंदर देखते रहना। अब एक करेक्शन आ जाती है क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर में गलती है कोई। ओके, गवर्नर जो है वो रिसीव करता है कॉल, कहां से, एग्जामिनेशन बोर्ड से, कि दे टेल द गवर्नर दैट देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन पेपर, कि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलती है उसको ठीक करना है जी। द वर्ड गोल्डन, वो जो GOLDEN लिखा है ना, वो GOLDENEN होना चाहिए। ओके सिर्फ ये N नहीं लगा हुआ पीछा, ये वाली गलती है, कहते हैं करेक्ट करवा दो। तो ये भी याद रखना, वो क्या क्या मतलब क्या फोन कॉल क्या आया है, याद रखना है आपने ये चीज। ओके, गवर्नर को शक हो जाता है कि ये कोई फेक कॉल हो सकती है, तो अ डिमांड फॉर ए प्रिजन वैन, वो कहता है कि मुझे प्रिजन वैन चाहिए। गवर्नर रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम द मजिस्ट्रेट ऑफिस, फिर मजिस्ट्रेट ऑफिस से कॉल आती है उसको। दे वांट ए प्रिजन वैन एंड 2 प्रिजन ऑफिशियल्स फॉर ए रिमांड बैक टू जेल केस। रिमांड का मतलब होता है किसी को वापस लेके आना है जेल में, उस केस के लिए उनको एक प्रिजन वैन चाहिए। गवर्नर के पास कॉल आता है। गवर्नर डज नॉट ट्राई टू फाइंड आउट इफ इट इज ए हॉक्स, कि ये तो कहीं फ्रॉड कॉल नहीं है, उसको तो फ्रॉड कह रहा था वो, लेकिन इसको वो फ्रॉड कॉल नहीं समझता और वैन भेज देता है। ओके, स्टीफन कीप अ वॉच, स्टीफन अच्छे से उसका ध्यान रखे हुए है। आफ्टर 2 मिनट्स, हर 1 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद वो वहां पहुंचता रहता है, देखता रहता है। इवान जो है मोस्टली देखा गया है बैठे हुए अपने पेन के साथ, और वो पेन को कहते हैं दांतों में दबाए बैठा है वो। मैकलरी जो है एग्जामिनर है, वो सिटिंग स्लाइटली एस्क्यू, ऑफ सेंटर होके बैठा है, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं बैठा। फ्रॉम द टेबल, टेबल की साइड में से होके बैठा है, एक साइड से उठा हुआ। रीडिंग चर्च टाइम्स एंड हिज इंडेक्स फिंगर इज हुक्ड बीनीथ हिज क्लरिकल कॉलर। अब बड़े अजीब से तरीके से बैठा है कि वो चर्च की टाइमिंग पढ़ रहा है। वो चर्च टाइम्स कोई मतलब पढ़ रहा है, वो कोई न्यूज़पेपर या कोई बुकलेट है, और उसकी जो इंडेक्स फिंगर है वो कहां पर है, उसकी क्लरिकल कॉलर है उसकी, उसके नीचे है। इवान ड्रॉप ब्लैंकेट है, इवान क्या करता है इतनी देर में, ब्लैंकेट जो कंबल ओढ़ रखे हैं उसे गिरा देता है उसको। ओके, अराउंड हिज शोल्डर, अपने शोल्डर के ऊपर जो है ना वो। स्टीफन इज सरप्राइज, स्टीफन को हैरानी होती है, क्यों भाई, थिंग्स इट इज एन इरेगुलरिटी, भी ये भी इरेगुलरिटी है, और इसको वो जैक्सन को रिपोर्ट करना चाहता है। तो वो सोचता है कि इट इज कोल्ड इनसाइड, भी हो सकता है अंदर सर्दी है तो इसलिए उसने ले लिया होगा। डज नॉट माइंड एंड कंटिन्यू हिज वॉच, वो फिर कहता है छोड़ो ऐसा होता होगा, तो वो इस पर शक नहीं करता, तो वो कंबल के बारे में कुछ नहीं सोचता। फिर गवर्नर कॉल, अब गवर्नर जो है वो स्टीफन को बुला लेता है भाई। ओके, 5 minutes before the end of the exam, Jackson receives a call. Governor wants to speak to Stephens. अब गवर्नर ने खुद नहीं बुलाया, किसी ने आके कहा कि स्टीफन तेरे को गवर्नर ने बुलाया है। स्टीफन जो है वो ड्यूटी छोड़ के चला जाता है और गवर्नर के ऑर्डर को रिसीव करता है। उसको बताया जाता है he himself is to accompany मैकलरी to the main gates, कि आपने मैकलरी को खुद, वो जो एग्जामिनर है तो खुद आपने मेन गेट तक छोड़ के आना है, ऐसा ना हो कि तुम चले जाओ। और ही इज टू सी दैट इवान सेल इज लॉक्ड, और जाते जाते इवान की सेल को अच्छी तरीके से लॉक करके जाना। मैकलरी चला जाता है। स्टीफन्स अकम्पनीज मैकलरी टू द मेन गेट्स एंड देन ही कम्स बैक। वो इवान की सेल में जाता है टू मेक श्योर ही हैज एक्चुअली लॉक्ड इवान्स, श्योर करने के लिए क्या लॉक कर दिया मैंने उसको अच्छे से। और वो देखता है कि मैकलरी जो है वो स्प्राल्ड है, एकदम से बिखरा पड़ा है, मतलब गिरा पड़ा है, कोलैप्स हो गया है उस पे अपना वो जो फर्श है उसका सेल का वहां।
और कवर्ड विद ब्लड, और ब्लड उसके लगा हुआ है। हेस्टिली हरिडली क्या करता है वो, प्रिज्यूम्स सोचता है कि दैट इवान हैज हिट हिम, कि इवान ने उसको मारा है, एंड इम्पर्सोनेटेड हिम, और वो मकलरी का वेश बनाकर बाहर भाग गया। मतलब अब समझ में आ गया ना क्या कहना चाहता है ये भी, इवान ने मकलरी का वेश बना लिया और मकलरी को मार के यहां गिरा दिया, इवान भाग गया यहां से। द मैन हु हैज लेफ्ट वॉज इवान्स इन द डिस्गाइज ऑफ मकलरी, वो कहता है उसके वेश में मकलरी था, इवान्स के वेश में, मकलरी के वेश में ईमान था जो छोड़ के चला गया। रेजिस अलार्म, और वो जो जेल की अलार्म है वो अलार्म बजा देता है। अब यहां आपको समझ में आया इतना, वो इस चीज को ध्यान से सुनिए कि वो वहां से गया है, यहां मेन कहानी आती है, यहां से जो बाहर गया है वो एक्चुअली मकलरी ही गया है, लेकिन वो मतलब उसने इम्पर्सोनेटेड कर लिया अपने आप को, और वहां पे वो जो इवान के रूप में, इवान ओरिजिनल इवान जो है वो जेल में ही है, लेकिन इवान जो वहां पर है वो वेश बना लेता है वहां पर मैकलरी का, ओके, और मैकलरी का वेश बना देता है मैकलरी जैसा, उसको वहां से वो भगा देता है। तो मैकलरी गया है यहां, बस इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाए तो आपको कहानी समझ में आएगी ये, ओके। अब दो चीजें हैं, मैकलरी जो है वो कहां है, जेल से बाहर चला गया, और जो इवान्स है वो सेल के अंदर है अभी भी। चलिए, मैकलरी ऑफर्स हेल्प। अब स्टीफन्स शाउट फॉर जैक्सन, स्टीफन जैक्सन को आवाज लगाता है, जैक्सन भेजता है स्टीफन्स को टू रिंग द पुलिस एंड द एम्बुलेंस। मैकलरी रेजेस हिमसेल्फ, सेज ही इज ऑल राइट, वो अपने आप को खड़ा कर लेता है और कहता है मैं ठीक हूं। नो नीड टू कॉल एन एम्बुलेंस, कहता है एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि इवान्स कहां गया है। कैन हेल्प टू ग्रैब हिम, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं पकड़ने में उसको, ओके। टचेस द क्वेश्चन पेपर विद हिज ब्लड स्टेन्ड हैंड्स, और वो जो क्वेश्चन पेपर है उसको खून वाले हाथों से वो पकड़ लेता है। जैक्सन और स्टीफन जो है वो मैकलरी की सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अब यहां ये जो अंदर है ये इवान्स है, ओके, तो वो उसको मकलरी समझ रहे हैं कि वो इवान भाग गया, मकलरी को यहाँ छोड़ गया। लीड्स हिम इनटू द यार्ड वेयर द गवर्नर हैज ऑलरेडी अराइव्ड, वो यार्ड तक ले जाते हैं जहां गवर्नर ऑलरेडी आ चुका है। मकलरी क्वेश्चन पेपर दे देता है गवर्नर को, और गवर्नर देखता है फोटोकॉपीड शीट्स सुपर इम्पोज ऑन द लास्ट पेज, वो फोटोकॉपी शीट को देखता है और वो सुपर इम्पोज की गई है लास्ट वाले पेज पर। शीट कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर इवान्स टू एस्केप, और उस शीट के ऊपर जो है ना वो इवान्स को वहां से बच के भागने के लिए इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हुई है उसके ऊपर। मैकलरी यहां बता दिया उस राइटर ने वहां पर कि वो इवान्स है, ओके। लीव्स इन द पुलिस कार, वो पुलिस की कार में जाता है। डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर अराइज, वो जो सुपरिटेंडेंट है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट, वो आ जाता है। शॉक्स टू सी मकलरी ब्लीडिंग, और वो बड़ा उसको शौक लगता है उसको देख के, मकलरी को भी उसको चोट लगी, खून बह रहा है। जस्ट मकलरी शुड बी टेकन टू हॉस्पिटल, कहते हैं हॉस्पिटल में ले जाओ उसको भी। वो मकलरी कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्योंकि इवान है ना एक्चुअली। द गवर्नर टेल्स कार्टर ओनली मकलरी लीड देम टू इवान्स, तो गवर्नर जो बताता है वो ये कहता है, उसको कार्टर बताता है गवर्नर कि मकलरी ही तुम्हें इवान्स तक ले जा सकता है, और वो वहां से चले जाते हैं। गवर्नर सेंड जैक्सन एंड स्टीफन्स टू न्यूबरी, अब जो गवर्नर है वो जैक्सन और स्टीफन को न्यूबरी नाम की जगह पर भेज देता है। गवर्नर पजल हो जाता है, कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ इवान्स वॉज एबल टू कंसील ए फॉल्स बियर्ड, वो समझ ही नहीं आ पाया कि इवान जो है वो कैसे उसने उगा ली नकली दाढ़ी, स्पेक्टेकल्स, वो जो चश्मा थे वो कहां से लाया, एंड अदर थिंग्स इन हिज सेल, अपनी सेल में सब चीजें लाया कहां से, वो समझ में नहीं आया उनको। अगेन लुक्स एट द क्वेश्चन पेपर, फिर क्वेश्चन पेपर भी देखता है। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फॉर इवान्स ही वॉज आस्क्ड टू गो टू
न्यू ग्रेव। अब उन डायरेक्शंस में लिखा गया है कि तुम न्यू ग्रेव नाम की जगह पे चले जाओ। गवर्नर फिगर्स आउट दैट न्यू ग्रेव मीन्स न्यूबरी। अब गवर्नर जो मीनिंग निकालता है उसका, जैसे मैंने बताया ना सीआईडी में निकालते हैं वो, मतलब वो जो आपके हैं इंस्पेक्टर वगैरह, जैसे न्यू ग्रेव का मतलब जो है वो न्यूबरी है। टेल्स जैक्सन एंड स्टीफन्स टू गो टू एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड कॉन्टेक्ट चीफ इंस्पेक्टर बेल। अब कहते हैं चीफ इंस्पेक्टर जो है वहां का मुख्य इंस्पेक्टर है इस पुलिस स्टेशन का, एल्डेट्स पुलिस स्टेशन का, उससे आप कॉन्टेक्ट करो। बेल, उसका नाम क्या है? बेल। और तब वो बेल को कॉल करता है। मैक्लरी जो है वो गायब हो जाता है। इवांस जो कि मैक्लरी के वेश में है, जो पुलिस कार में आया है, लीड्स कार्टर टू एल्सफील्ड वे, एल्सफील्ड के रास्ते जाता है वहां वो। सेज ही हैज सीन इवांस इन ए कार, वो कहता है कि मैंने इवांस को कार में देखा है। और वो पीछा करते उस कार का, बट लूज साइट ऑफ इट एट हेडिंगटन नाम की जगह जो है वहां पर वो दिखाई देनी बंद हो जाती है। ओके, दे रीच द एग्जामिनेशन ऑफिस, एग्जामिनेशन ऑफिस पहुंचते हैं। इवांस की जो कंडीशन है वो ज्यादा खराब हो जाती है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है। कार्टर कहता है मैक्लरी इज इन रेड क्लिफ हॉस्पिटल। कार्टर बताता है कि मैक्लरी को मैंने रेड क्लिफ हॉस्पिटल भेज दिया है। गवर्नर रिंग्स द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में गवर्नर रिंग करता है और उसको पता चलता है कि एम्बुलेंस वॉज सेंट बट मैक्लरी वॉज नॉट देयर। भी एम्बुलेंस तो भेजी थी लेकिन मैक्लरी आया नहीं एम्बुलेंस में। ओके, अब गवर्नर को रियलाइज होता है कि मैक्लरी वॉज नॉट द एक्चुअल पर्सन अपॉइंटेड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड। अब उसको पता चलता है कि एग्जामिनेशन बोर्ड वाला बंदा जो सुबह निकला था अपने घर से वो पहुंचा ही नहीं वहां, उसको रास्ते में ही इवांस के बंदों ने किडनैप कर लिया। एक्चुअल मैक्लरी डिस्कवर्ड, बाद में एक्चुअल मैक्लरी जो है वो कहां मिला? एक्चुअल रेवरेंड एस मैक्लरी इज फाउंड सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी। मतलब उसके मुंह में कपड़ा वगैरह ठूस रखा था और उसको बांध रखा था अपने उसके स्टडी रूम में। टू मैन हैड कॉल्ड हिम इन द मॉर्निंग गैग्ड हिम, दो बंदों ने उसको बुलाया और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि बोल ना पाए। वन ऑफ देम इनपर्सोनेटेड मैक्लरी, उनमें से एक मैक्लरी बन के जेल चला गया। उसके बाद देखिए इवांस इन गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन में क्या होता है? इवांस हैज सेफली रीच्ड गोल्डन लाइन इन चिपिंग नॉर्टन। चिपिंग नॉर्टन नाम की जगह पर वो आराम से पहुंच जाता है। उसके फ्रेंड जो हैं वो उसको साबुन वगैरह देते हैं। इवांस के जो फ्रेंड्स हैं वो उसको साबुन, पानी और अच्छे कपड़े देके और एक कार में बिठा देते हैं। ओके, और वो सॉरी फील करते हैं कि उसके लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर हमें काटने पड़े। हैड जैक्सन इंसिस्टेड ऑन हिम रिमूविंग द बॉबी हैट ही वुड हैव फाउंड हिज हेयर कट एंड प्लान टू एस्केप वुड हैव फेल्ड। अब यहाँ पे वो जो गलती हुई ना वो यही हुई है कि जैक्सन ने कहा था कि टोपी उतारो, लेकिन उसने कहा कि ये मेरा लकी चार्म है तो नहीं उतार सकता, और इसलिए वो पकड़ नहीं पाए उसको कि उसने कटिंग करवा रखी है। इवांस सोचता है कि इट वॉज गुड दैट मैक्लरी हैड वॉर्न 2 ब्लैक फ्रंट्स एंड कॉलर्स। उसने 2 वो कपड़े डाल रखे थे जिसकी वजह से वो मैक्लरी ने, ताकि मतलब उससे क्या हुआ, एक वो उसको दे आया, एक वो खुद डाल आया। ओके, एक वहां जो इवांस था ना उसको दे आया, एक वापस डाल आया। बट दे केप्ट स्लिपिंग ऑफ द बैक। पर वो इस चीज को चाहते थे भी हम सॉल्व कैसे करें इसको, मतलब कैसे बदले कपड़े। इवांस हैड टू कीप हिज पेन हिज माउथ। उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो माउथ अपने मुंह में पेन रखे हुए था। और हैज टू ड्रॉप, उसको ब्लैंकेट ड्रॉप करना पड़ा टू हाइड द ब्लैक फ्रंट एंड स्टड एट द बैक ऑफ द कॉलर। ऐसा सब कुछ उसने वहां किया। फेस टू फेस विद गवर्नर।
अब वहां पे फिर गवर्नर के पास पकड़ा जाता है वो। गवर्नर ऑल्सो रीचेज द गोल्डन लायन, और वो रेफरेंस जो होता है ना वो यूज करके 271 टू रीच चिपिंग नॉर्टन इज इन इवान्स बेडरूम व्हेन इवान ओपन इट। जैसे ही इवान बेडरूम ओपन करता है ना तो ऑलरेडी गवर्नर वहां पर है। इवान्स फ्रीजेस सीइंग द गवर्नर, गवर्नर टेल्स हिम ही हैज नो चांस ऑफ एस्केपिंग। वो कहता है तेरा बचने का कोई चांस नहीं है अब। और कहता है इवान से हाउ ही वॉज एबल टू स्मगल ब्लड टू pour on himself in his cell, कि तुम कैसे मतलब खून खान वाला ड्रामा कैसे किया वहां और कैसे पहुंचा तुम्हारे पास, किसने स्मगल किया, किसने भेजा तुम्हारे पास। और उसको पता चलता है कि मैकलरी ब्रोट इट इन द रबर रिंग, वो जो रबर रिंग थी उसके अंदर मकलरी लाया था ये नकली ब्लड। इट वॉज पिग्स ब्लड, द गवर्नर इज अमेज्ड। वो एकदम से हैरान हुआ गवर्नर कि अच्छा सूअर का खून था वो। सेज इवान हैज हैड नो विजिटर्स, और वो कहता है कि कोई विजिटर्स नहीं थे हमारे पास वहां। इवान टेल हिम दैट हिज जर्मन टीचर वॉज नॉट फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, वो जर्मन टीचर भी टेक्निकल कॉलेज से नहीं आता था। ही वॉज इवान फ्रेंड, वो इवान का मित्र था। दे टुगेदर हैव प्लान द एस्केप, और हम सब ने मिलके ही ये प्लान बनाया था। चलिए, इवान इज अरेस्टेड टू बी सेट फ्री, गवर्नर इज हैप्पी। अब कहते अरेस्ट भी किया गया छोड़ने के लिए। कैसे? गवर्नर हैप्पी है, वो ग्रैब कर लिया इवान ने उसको। कम डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर से नीचे आता है उस होटल से उतर के। वो रिसेप्शनिस्ट जो है टेल्स द गवर्नर दैट द प्रिजनर वैन इज पार्क्ड आउटसाइड, कि प्रिजनर वैन बाहर खड़ी है। और जो प्रिजन ऑफिसर है हैंडकफ विद चेन्स, वो है इवान्स, मतलब वो जो प्रिजनर का ऑफिसर है वो कॉलर से पकड़ के ना उसको इवान्स को धक्के से घसीट के ले जाता है वहां से और ड्राइव अवे विद हिम, और अपने साथ उस गाड़ी में बिठा के ले जाता है। बट एज द प्रिजनर वैन टर्न्स इनटू द ऑक्सफोर्ड रोड, जैसे ही वो ऑक्सफोर्ड रोड में मुड़ती है, प्रिजन ऑफिसर अनलॉक्स द हैंडकफ्स एंड दे मूव टू न्यूबरी। अब उसको वो जो उसने जो हथकड़ी लगा रखी है, जो कॉलर से उसको जकड़ रखा है, वहां से उसको छोड़ देता है, वो अनलॉक कर देता है एंड मूव टू न्यूबरी, और न्यूबरी की तरफ चल पड़ते हैं वो। ऑब्वियसली द प्रिजन ऑफिसर्स वर इवान, अब ये प्रिजन ऑफिसर्स जो आए हैं होटल के बाहर वो भी इवान्स के फ्रेंड्स आए हैं। हैड एक्वायर्ड ए प्रिजन वैन, और उन्होंने ले ली है प्रिजन वैन इन द मॉर्निंग ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट इट वाज नीडेड बाय मजिस्ट्रेट्स ऑफिस फॉर ए रिमांड केस, के रिमांड केस के लिए हमें एक वैन चाहिए। उन्होंने ये वैन मांग ली थी प्रिजन से ही, और वही वहां उसको लेके घूम रहे थे। वो हॉस्पिटल जाएगा, फिर हॉस्पिटल से वो पकड़ा भी गया अगर, तो वहां से उसको हम छुड़ा के ऐसे ले आएंगे। ऐसा मतलब आखिर में वो बचकर वहां इवान्स को अरेस्ट किया गया फ्री करने के लिए। मतलब यहां गवर्नर ने गलती क्या कर दी, गवर्नर ने जेल तक इवान को अपने साथ लेके जाना था, किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। ओके, चैप्टर एंड्स हियर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक